राधा रानी मानसरोवर एक शांतिपूर्ण जगह पर स्थित है जो पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ है। मान्यता है कि राधा रानी यहाँ एक बार भगवान श्री कृष्ण से नाराज होकर यहाँ आ गई थीं और भगवान श्री कृष्ण ने इसी सरोवर पर आकर उन्हें मनाया था, इसीलिए इस सरोवर का नाम मानसरोवर पड़ा था। एक बार वृंदावन के बंसीवट में जब श्री राधा और श्री कृष्ण ने महारास किया, उस समय कैलाश से भगवान शिव और माँ पार्वती भी महारास को देखने के लिए आए थे। माँ पार्वती तो महारास में प्रवेश कर गईं, परंतु भगवान शिव को श्री राधा जी की प्रिय सखी ललिता और विशाखा ने रोक दिया और भगवान शिव से कहने लगी कि महारास में केवल गोपियां आ सकती है। यह तो गोपियों का महारास है, यहाँ पुरुषों का आना मना है। इस महारास में तो केवल श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, मैं बहुत दूर कैलाश से महारास देखने आया हूँ। आप कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मुझे भी महारास में प्रवेश मिल जाए। तब ललिता और विशाखा सखी कहने लगीं, आप श्री यमुना महारानी जी से प्रार्थना कीजिए, वो आपको महारास में जाने का रास्ता जरूर बताएंगी। तब भगवान शिव श्री यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगे और यमुना जी में डुबकी लगा दी। जैसे ही भगवान शिव यमुना से डुबकी लगाकर बाहर निकले, वैसे ही उनका रूप एक बहुत ही सुंदर गोपी के रूप में बदल गया और इस तरह भगवान शिव को भी महारास में प्रवेश मिल गया। भगवान शिव ने देखा कि महारास में जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। सभी गोपिकाएं महारास में मंत्रमुग्ध थीं। श्री कृष्ण और राधा रानी भी महारास में खोए हुए थे। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि महारास में स्वयं भोलेनाथ आए हुए हैं। श्री कृष्ण जी ने राधा जी की गलवहियां छोड़ते हुए कहने लगे, गोपेश्वरी स्वागतम, और बांसुरी बजाते हुए भोलेनाथ के साथ महारास करने लगे। भोलेनाथ भी अपने आप को रोक ना सके और धीरे धीरे तांडव रूप में आ गए। धीरे धीरे उनके सिर से ओढ़नी गिर गई और भोलेनाथ की जटाएं दिखने लगी। सभी गोपिकाएं उनके रूप को देखकर चकित रह गईं। श्री कृष्ण के मुख से किसी और के लिए गोपेश्वरी सुनकर राधा रानी नाराज हो गई और महारास छोड़कर मानसरोवर चली गई। राधा जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। इन्हीं बहते हुए राधा जी के आंसुओं से एक झील बन गई, जिसे आज हम मानसरोवर के नाम से जानते हैं। राधा रानी को महारास छोड़कर जाते देख श्री कृष्ण भी राधा जी के पीछे पीछे मानसरोवर आ गए और उन्हें मनाने लगे। तब राधा रानी ने कहा, कान्हा तू तो बड़ा छल्लिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती। महारास में हमें छोड़कर तुम दूसरी गोपी के पास चले गए और उसे गोपेश्वरी कहकर पुकारा। तुमने हमारा मान गिराया है। तभी श्री कृष्ण ने कहा, राधा, आप जैसा समझ रही हैं वैसी कोई बात नहीं है। क्या आपने उन्हें पहचाना नहीं? वो गोपी कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ हैं, जो महारास देखने के लिए गोपी का रूप बनाकर महारास में आए हैं। महारास करते करते भोलेनाथ तांडव करने लग गए थे और उनके सिर से ओढ़नी भी गिर गई थी। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी और अपने मस्तक को राधा रानी के कोमल चरणों में रख दिया। अपनी भूल स्वीकारते हुए उन्होंने राधा जी को आश्वासन दिया कि वह फिर से ऐसा कभी नहीं करेंगे। और श्री कृष्ण की बात सुनते ही राधा रानी मुस्कुराने लगीं। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।